स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी कि जानदार जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब ये जो जानदार हैं ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो हर एक जानदार की एक अलग ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप की एक अलग स्टडी होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अपने सामने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स नजर आ रहे होंगे और एनिमल्स की स्टडी को कहा जाता है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो है उसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पे आप अपने सामने देख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो प्लांट्स हैं यानी कि जो पौधे हैं वो भी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, इस कायनात में मौजूद हैं। तो उन पौधों की जब स्टडी की जाती है तो उसे हम कहते हैं कि ये बॉटनी है, यानी कि वो ब्रांच जिसमें आप पौधों की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है बॉटनी। एक और जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसे कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो का जो वर्ड है इसमें माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में मौजूद हैं। यानी कि बहुत सारे आपने देखा होगा, कभी फ्लू हो जाता है, आपको बीमारी कोई हो जाती है, तो वो क्या है, वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नजर नहीं आता लेकिन आपके अंदर वो बीमारी फैला देता है। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब अगर हम सबसे पहले जो है वो ज़ूलॉजी की बात कर लें, ज़ूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, यानी कि इसको हमने आगे से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। अब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी उन्हें हम कहेंगे कि ये वर्टिब्रेट्स हैं, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होगी उन्हें हम कहते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है? ये आपको बटरफ्लाई नजर आ रही है। अब ये जो बटरफ्लाई है ये एक इनवर्टिब्रेट है क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको एक फ्लाई नजर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये भी एक इनवर्टिब्रेट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्पाइडर नजर आ रही है और ये स्पाइडर क्या है, ये भी एक इनवर्टिब्रेट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्नेल नजर आ रहा है और ये स्नेल क्या है, ये भी एक इनवर्टिब्रेट है। इसके अलावा जो बाकी चीजें जानवर आपको नजर आ रहे हैं जिसमें फिश शामिल है, मंकी शामिल है, टाइगर शामिल है, आउल शामिल है, फ्रॉग शामिल है, इन सब के अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये वर्टिब्रेट्स हैं। अब अगर हम इन एनिमल्स की खसूसियात की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं कि वो चल सकते हैं, वो इधर उधर घूम सकते हैं, यानी कि वो लोकोमोशन कर सकते हैं। अब ये जो जितने भी जानवर हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, यानी कि किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं, इन्हसार करते हैं खुराक हासिल करने के लिए। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद खुराक तैयार नहीं करते और किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ। यानी कि अगर आप एनिमल की ही बात करें तो बकरी जो है वो घास खाती है। अब इसका मतलब है कि बकरी क्या है, बकरी जो कि एक वर्टिब्रेट है और एक एनिमल है, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर रही, इसलिए हम उसे कहेंगे कि ये हेट्रोट्रॉफ है। अब अगर हम बॉटनी की बात कर लें, बॉटनी जिसको हमने कहा था कि हम इसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो बॉटनी जो है उसकी आगे से दो शाखें हैं, यानी कि उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से एक जो कैटेगरी है उसे कहा जाता है ब्रायोफाइट्स और जो दूसरे हैं उन्हें कहा जाता है ट्रैकियोफाइट्स। ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये आपने देखे होंगे। ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है लोअर प्लांट्स।
अक्सर आपने देखा होगा कि जो मॉइस्ट यानी कि नमी वाली जगह होती हैं, वहां पे दीवार अगर है कहीं पे उस पे मॉइस्चर आया हुआ है तो आपको एक मैट की तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये जो मैट की तरह का स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली प्लांट्स हैं, और ये जो प्लांट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। अब जो दूसरे प्लांट्स हैं उन्हें कहा जाता है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स जो हैं ये वो प्लांट्स हैं जो कि हायर प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो दरख्त आपको नजर आते हैं, जो आप गार्डन में प्लांट्स लगाते हैं, वो क्या है, वो ट्रैकियोफाइट हैं। अब इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो वेस्कुलर सिस्टम का है। वेस्कुलर सिस्टम क्या है, प्लांट्स के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसे कहा जाता है वेस्कुलर सिस्टम, और ये सिस्टम क्या करता है, ये पानी और खुराक यानी कि वाटर और फूड जो है उसे पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर ये वेस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होता, और जो ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल यानी कि जनरली प्लांट्स की खसूसियात की बात करें तो प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और वो खुराक कैसे तैयार करते हैं, जब इन पत्तों पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्या करते हैं, ये खुराक तैयार करते हैं, और इनके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है इन पौधों का, वो किस लिए होता है, इनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल, और ये पिगमेंट जो है कलर देता है ग्रीन कलर का, और इस पिगमेंट की वजह से जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ हैं, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या हैं, वो ऑटोट्रॉफ हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या खसूसियत है कि इनके अंदर जो है मूवमेंट होती है लेकिन लोकोमोशन नहीं होती। मूवमेंट होना और लोकोमोशन ना होने का मतलब है कि ये जिस तरह जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, या इंसान है वो वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिस तरह जानवर हैं वो भी चलते हैं, उसको कहते हैं लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट क्या है, जिस तरह अगर हम सनफ्लावर की बात करें, सूरजमुखी के फूल की बात करें, तो वो जहां पे सनलाइट पड़ रही होती है उस साइड पे उसका फूल जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। इस तरह की जो थोड़ी सी उनके अंदर मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं कि ये इनके अंदर मूवमेंट होती है, यानी कि प्लांट्स मूव कर सकते हैं लेकिन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकते। अब अगर हम इसकी तीसरी ब्रांच की बात कर लें बायोलॉजी की, जो थर्ड ब्रांच है उसे कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का जो वर्ड है इसका मतलब है माइक्रो मीन स्मॉल, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत छोटे होते हैं और ये हमें आम आंख से नजर नहीं आते। इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप अपने सामने ये जो स्ट्रक्चर देख रही हैं, ये जो एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है ये माइक्रोस्कोप है, और उसमें आप इधर जो है वो एक अपनी सैंपल, जो भी चीज आपने देखनी होती है उसे सैंपल कहते हैं, वो यहाँ पे रखते हैं और इस चीज के जरिए, यह लेंस जो है इसके जरिए आप देखते हैं और यहाँ पे आपको वो चीज बड़ी होके नजर आ रही होती है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं वायरसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको वायरस की शक्ल नजर आ रही है, और ये वायरसेस क्या है, ये बीमारियां फैलाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स एक बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है, और वायरस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आम आंख से आपको वो नजर नहीं आएगा और ये जो है इसकी वजह से ये बीमारी फैल जाती है। जो दूसरी कैटेगरी है उसे कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये यूग्लिना है, और यूग्लिना जो है ये आपको कहाँ नजर आता है, अगर आप कहीं आपने गदला पानी, यानी कि कहीं पे ऐसा पानी हो जिसके नीचे वो ग्रीन ग्रीन सा चीजें डेवलप हुई हों, तो उसके अंदर आपको प्रोटोजोआ नजर आते हैं। यानी कि ये आपको दूर से तो ग्रीन ग्रीन नजर आते हैं लेकिन इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सिर्फ इस माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आता है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोटोजोआ है, ये जो यूग्लिना है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो प्रोटोजोआ है इनके बारे में डिटेल में जो है वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें स्टडी करेंगे। जो तीसरी कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो है बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं ये भी डिजीज कॉज करते हैं, और यहाँ पे आपको जो है ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, और ये पानी के अंदर आपको यहाँ पे बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। पानी जो है, जो गंदा
ठंडा पानी होता है उसको अगर आप कभी माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो उसके अंदर आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है ये नजर आते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं वायरसेस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आती हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और इनकी भी स्टडी जो है वो जरूरी है, जिसे कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है। ये तो था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं जो कि आज हमने स्टडी की हैं।